बुध प्रदान कन्या राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2023 का मासिक राशिफल, या यूं कहें कि त्योहारी महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, संकेत कर्म के साथ किस तरह से जुड़कर व्यक्तिगत जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, कहाँ दिशाएं अलग आधार रच रही हैं और कहाँ व्यक्ति निराशाओं तथा आशाओं के भंवर के मध्य से खुद को बाहर निकाल रहा है। इन सारी ही चर्चाओं के पहले हम आपके समक्ष यहाँ ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का आधार रख रहे हैं और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई स्थितियाँ 9, 10 एवं 11 नवंबर 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव कन्या राशि स्थान में, शुक्र 2 नवंबर से ही नीचस्थ अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। 30 अक्टूबर 2023 वो तारीख रही जहां केतु की स्थितियां तुला राशि स्थान से निकलकर कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर गई। कुल जमाजोड़ केतु शुक्र का युति संगत आधार बना रहेगा। सूर्यदेव यहां अपनी नीचस्थ स्थितियों से 17 नवंबर 2023 से बाहर निकल जाएंगे तथा वृश्चिक प्रवेश करेंगे। मंगल 16 नवंबर से स्वराशि स्थान प्रवेश करने वाले होंगे। 6 नवंबर से बुध यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगे। षष्ठेश होकर शनिदेव षष्ठ भाव में है, परंतु प्रमुख परिवर्तन है, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। 4 नवंबर 2023 से प्रभाव अत्यंत शुभकारी कहा जा सकता है षष्ठ भावस्थ क्रम में मार्गी शनिदेव का। वहीं राहु की स्थितियां यहाँ परिवर्तनशीलता की ओर 30 अक्टूबर से राहु केतु साथ में परिवर्तन होते हैं, तो आप ये देखिएगा कि इनका परिवर्तन जो अष्टम से सप्तम की ओर आएगा ये भी महत्वपूर्ण। बृहस्पति राशि स्थान में यहाँ राहु और वहीं देव गुरु बृहस्पति स्वयं यहाँ गुरु राहु के चांडाल दोष की स्थितियों से मुक्त हो जाएंगे और वहीं नैसर्गिक तौर पर वक्री चलते हुए बृहस्पति द्वादश धन एवं मानसिक सुख के स्थान को देखने वाले होंगे। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं इसी क्रम में प्रथम भाव के साथ में। देखिए, जो आत्मविश्वास की स्थितियां हैं वो बढ़ोतरी की ओर बढ़ रही है, यानी कि आप जिस भी कामकाज की ओर जा रहे हैं वहाँ एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में खुद की पोजीशन को आगे बढ़ाने वाले होंगे। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जब 17 नवंबर के बाद से बुधादित्य योग बन जाएगा तो स्पष्ट रूप से आप यहाँ जॉब की पोजीशन में कोई भी चेंज चाह रहे थे, जहाँ है वहाँ फ्रस्ट्रेशन है, अब परिवर्तन नहीं हुआ तो हमको कहीं न कहीं कोई दूसरे रास्ते खोजने पड़ेंगे। वहीं 17 से 30 नवंबर तक का समय आपके लिए एक सुनहरा क्रम लेकर आ रहा है जिसके साथ में जीवन यात्रा को जोड़ा जा सकता है। इसी प्रवाह में आप ये भी गौर करेंगे कि प्रथम भाव में केतु शुक्र कई बार व्यक्ति को जल्दबाजी देते हैं। परेशानी का स्वरूप है इतना बड़ा बना कर देखा और वहाँ से खुद को पूरे तरीके से अव्यवस्थित करते चले गए। ऐसी प्रवृत्तियों से मुख्यतया आपको सावधानी बरतने की आवश्यकताएं है। आप यहाँ ये भी गौर करें कि जो प्रेजेंटेशन संबंधी अप्रोच होती है, निर्णायक स्तर पर कोई अपनी बातचीत रखनी होती है, कहीं किसी मीटिंग में कमिटमेंट करना है, आज की परेशानी को निकालने के लिए, आज की दुविधाओं से हटने के लिए कोई ऐसा कमिटमेंट करने से बचिएगा जो एजम्पशन के साथ है और नेगेटिविटी के साथ खुद के लिए परेशानियां लेकर आ सकता है। ऐसी स्थितियाँ उजागर हो सकती है, उससे संभलें इस त्योहारी महीने में। हालांकि जो 2 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक का समय है, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिव कहा जाएगा। द्वितीय भाव की हम चर्चा करें तो प्रमुखतया निवेदन करबद्ध होकर के आप वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी भाव के जो अधिपति हैं वो प्रथम भाव में, वाणी भाव के जो कारकाधिपति का आधार है वो भी अष्टम भावस्थ क्रम में। पुनः भले ही देवगुरु बृहस्पति अपने कारकत्व प्राप्त भाव को देख रहे हों, परंतु ये स्थितियां कई बार रिएक्टिव करती है व्यक्ति को। सूर्य मंगल व्यक्ति को सेल्फ जस्टिफिकेशन की ओर लेकर आते हैं। आपने ये कहा था इसलिए हमने ये कहा और ये किया, अब नतीजे हम दोनों भुगत रहे हैं। ऐसी स्थितियों से थोड़ी सी सावधानी बरतें। इस महीने घर परिवार के साथ कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो आप खुद को पहले स्पष्ट कीजिएगा कि हम इतनी ही जानकारी रखते हैं, हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं, इसको पूरा ही परिवार मिलकर डिकोड करता है, फिर आगे बढ़ने की तैयारी करें। घर परिवार के साथ किसी कामकाज की ओर जा रहे हैं उसमें भी धीमेपन की पूरी जरूरत रहेगी। कुल जमाजोड़ सेकंड हाउस के साथ में स्ट्रगल्स का रेप्लिकेशन है। जहां तक हम अर्थ प्रदान आधार की बात करें वहां स्थितियां आपके लिए सारगर्भित चल रही है। बहुत ज़्यादा
उतार चढ़ाव नहीं है। जो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लो एस्टेब्लिश हुआ है उसी के साथ में आप लगातार चलते रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां यहाँ इतनी नज़र नहीं आती है। संबंधों में विशेष तौर पर ख्याल रखें। आकस्मिक तौर पर आई हुई परेशानियां यहाँ आपका धैर्य मांग रही है और आपके भीतर का धैर्य प्रस्फुटित है, उसको बहुत अच्छे से जोड़िएगा अपने साथ। पराक्रम भाव ये महत्वपूर्ण स्थिति है। शुरुआती स्तर महीने का संघर्ष भरा, उसके बाद जो 16, 17 नवंबर से 26 नवंबर और मुख्यतया 30 नवंबर तक की जो यात्रा है वो अद्भुत कही जाएगी। आपके प्रमोशन संबंधी कोई भी बेसिस अटके हुए थे, कोई एरियर आ रही था या कोई ऐसी पोजीशन थी जो इंसेंटिव के साथ में थी जो लंबे समय से क्लियर नहीं हो पाई, वहां से अब आपके लिए काफी हद तक रिलीफ है। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में आप कोई भी संभावना चाह रहे थे तो देखिएगा द्वादश के अधिपति जहां से विदेश संबंधी आधार को देखते हैं, जब वो पराक्रम में आ जाएंगे और वो भी एक तरीके से आत्मा के कारकाधिपति ग्रह सूर्यदेव, तो इसी वजह से ऐसी अवस्थाओं के साथ में विदेश संबंधी संभावनाएं उद्भूत होती चली जाती हैं। व्यक्ति वहां रुकावट और बाधा के मार्ग प्रशस्त होते हुए बिल्कुल भी नहीं देखता। ये स्पष्टता रखिएगा कि यहां पर 16, 17 नवंबर के बाद भाइयों के साथ थोड़े से विवाद आ सकते हैं। मित्रों के साथ कोई कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, हम पुनः नम्र निवेदन करेंगे कि नवंबर भी क्या, लगभग 14, 15 दिसंबर तक प्रिसाइजली कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। कई बार व्यक्ति कहता है कि चलिए साथ में जुड़ जाते हैं। आपने कामकाज की शुरुआत की थी, अगले को लगा रुचिकर है, उसने रुपया पैसा इन्फ्यूज कर दिया, कोई क्लैरिटी नहीं रखी और मित्रता के बूते ये तो अपने हैं और इनके साथ में चलते हैं, परंतु जहां रुपए की गणनाएं आती है कई बार अपने के साथ में ये शब्द ही अपने आप में गफलत लेकर आता है। उससे आप जरूर संभलें। जब व्यक्ति ऐसी कॉन्शियस एप्लीकेबल अप्रोच में होता है जहां डिसीजन से पहले 2 से 3 बार अपने भ्रम हटाता है और उसके बाद देखता है, तो स्पष्ट वादिता उसके साथ होती है। कुल जमा जोड़ एक्टिव होने वाली पोजीशंस जरूर है कन्वेंशनल जॉब में। इसके अलावा स्थितियों में ख्याल रखा जाना आवश्यक रहेगा। यात्राएं 16 नवंबर तक भरपूर फायदे और उसके बाद में भी तीव्रगामिता देती चली जा रही है। धार्मिक प्रयोजनों के साथ चलती हुई यात्राएं मन के भीतर का जीवन स्पंदन सामने रखने वाली रहेंगी। चतुर्थ भाव, अब आप देखिएगा कि कन्या राशि के महानुभावों के लिए देव गुरु बृहस्पति वैसे भी बाधक अधिपति होते हैं, परंतु देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां पुनः अब नैसर्गिक तौर पर चलते हुए अपने मूल त्रिकोण को देख रही है। कोई भी रियल एस्टेट संबंधी कामकाज लंबे समय से अटका हुआ था, वहाँ तीव्रगामी होकर बढ़ा जा सकता है। जो भी कार्य यहाँ सर्विस इंडस्ट्री के साथ में होते हैं, एक्सपोर्ट संबंधी पोजीशंस में होते हैं, आउटसोर्सिंग संबंधी स्थितियों के साथ में जीवन यात्रा के संबंध को क्रमशः आधार में देखते चले जाते हैं, वहां से आपके लिए बेहतरी है। आप आईटी फील्ड स्पेसिफिक में कोई शुरुआत कर चुके हैं, पैसिव इनकम सोर्सेज भी किसी जरिए से खोज रहे हैं, ये यात्रा आपके लिए काफ़ी हद तक स्थिरता को लेकर चल रही है। तो वहीं पर कोई रेंटल अप्रोच के साथ में आपको चलना है, यानी कि कोई भी जगह है आपने बनाई है उसको रेंट की तरफ लेकर चलना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ से बचिएगा, पेशेंस रखें। इस महीने का अंतिम सिरा आपके लिए काफ़ी हद तक शुभता भरे समाचार लेकर आ रहा है। मातृपक्ष के साथ में तथा नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ाव इस महीने देखते ही बनेगा। इसमें कोई भी दुराव की प्रवृत्तियां उजागर नहीं है, ये स्पष्टता ज़रूर रखें। और वहीं पर आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के कंटिन्यूअस फोल्ड रहने वाले होंगे। पंचम की यदि हम चर्चा करते हैं, स्टॉक मार्केट में यहाँ काफ़ी रिलैक्सेशन के साथ में चलने की ज़रूरत है। किसी व्यक्ति विशेष से रुपया पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में लगाना या अभी हल्का सा मुनाफा हुआ है ये समझ लेना कि हम तो निष्णात हो गए, एक्सपर्टीज हो गए ऐसे गणित में, अब तो हम कितना भी निवेश कर सकते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से सावधानी बरतें। तो वहीं पर जो महानुभाव टेक्निकल एजुकेशन में है, जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य आप अपने साथ में जोड़ना चाह रहे हैं जहां एस्पेक्ट्स में टेक्निकल अप्रोच कंसोलिडेट करने वाली होगी, वहां आपके लिए पॉजिटिविटी एक अलग रिफ्लेक्शन के साथ कही जा सकती है। इस बात को बारंबार अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा कि पंचम भाव के अधिपति का यह क्रम जब षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में होता है तो व्यक्ति को तीव्रगामी तौर पर यह बताने वाला हो जाता है कि आप किसी रिलेशन में हैं तो जो
नेगेटिविटी उस रिलेशन के साथ में आ सकती है। जो आप इस संबंध के साथ में आगे बढ़ेंगे, कहाँ कहाँ संभलने की जरूरत है, वो सारी क्लैरिटी रहेगी। उसके बूते आप निर्णय और आसानी से ले पाएंगे। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रसर हैं, उनके लिए महीना काफ़ी हद तक ठीक कहा जाएगा। 1 से 3-4 नवंबर तक थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वहीं 6th हाउस, बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस जो लंबे समय से सता रही थी, कोई भी शल्य चिकित्सा संबंधी क्रम आपने लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था, वहां निर्णय की प्रतिध्वनि को अपने समक्ष स्थापित किया जा सकता है। ये स्पष्टता भी लेकर चलिएगा कि कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से सावधानी पूर्णकालिक तौर पर बरतने की जरूरत है। ये स्पष्टता भी सामने रहने वाली होगी कि आप जो आर्थिक भार महसूस कर रहे थे, उनको कम करने के रास्ते इस त्योहारी समय में आते चले जा रहे हैं। रुपए पैसे जो अटके हुए थे, उनके पुनः प्राप्ति के संकेत यहाँ स्पष्ट तौर पर द्वितीय और षष्ठ भाव का यह आधार बताता है। इसलिए कहीं पर भी चिंतित होने की जरूरत नहीं। शत्रु पक्ष हावी नहीं है, परंतु मन के भीतर के जो शत्रु हैं वो बारंबार उजागर हो सकते हैं। संशय है, भय है, आलस्य है, कामकाज को टालने की प्रवृत्तियां हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अभी तक प्रयास किया, कुछ हासिल नहीं हुआ, दोबारा क्यों जाएं? ऐसी सारी स्थितियों से खुद को थोड़ा सा इस महीने संभालने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। ये आंतरिक शत्रु परेशान कर सकते हैं। वहीं 7th भाव, यहां 7th भाव के अधिपति का 8th भाव में होना व्यापार में रिसर्च की पॉसिबिलिटीज को इवॉल्व करता है, परंतु राहु कई बार व्यक्ति को एक तरह से संशयवादी की उस स्थिति में पहुंचाकर रख देते हैं जहां से व्यक्ति अपने स्पष्ट निर्णय ले ही नहीं पाता। वहां थोड़ा सा रुक कर आप चलने का प्रयत्न करें। केमिकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। जितनी डीप रिसर्च में आप किसी भी वर्किंग फ्लो में रहेंगे, उतनी पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश रहेगी। वहीं आप किसी भी ऐसे कार्य में जो कि एजुकेशन संबंधी अप्रोच में जुड़े होते हैं, यदि वहां तीव्रगामी होकर चलना चाहते हैं, अब रुकने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप वहां डिसीजन ले सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन से हटकर व्यापार की ओर जा रहे हैं, गृहस्थ पक्ष को साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अनुपम है। परंतु जो संबंधों में, उसमें भी जो कॉन्जुगल लाइफ का बेस है, उसके साथ कोई भी खटास की स्थितियां रही है, उसको कैसे संभालेंगे, वहाँ ज़रूर आप एक तरह से प्रयत्न कीजिएगा। छोटी छोटी बातें कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ाती है और रिलेशन में और अधिक नेगेटिविटी लेकर आती है, उससे ज़रूर संभलिएगा। 8th की चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का आधार विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए बेहतरी को उद्वत करता चला जा रहा है। यहाँ पर जो मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, जो टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, किसी और जगह है जाकर अपने शिक्षा के क्रम को व्यवस्थित करना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। जो परेशानियाँ सतत गतिमान थी, उसके समाधान अब आपके सामने रहने वाले रहेंगे। वीज़ा संबंधी कोई भी इश्यूज रहे, क्योंकि 8th और 12th हाउस के कॉम्बिनेशन के साथ में हम बाहर के स्थितियों को देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति वहां अपना अच्छा प्रभाव रखते हैं। 8th और 12th के साथ इनका कॉम्बिनेशन एक अटमोस्ट पॉजिटिव फोल्ड को लेकर जा रहा है। चेंज जो आपने किए हैं, जो लंबे समय से वहां कंफर्ट नहीं बन पा रहे थे, बृहस्पति की दृष्टि 4th को देख रही, जहां से मानसिक सुख की स्थितियां दिखती, कंफर्ट का बेस दिखता है। एक बार व्यक्ति जब परिवर्तन करता है तो उसके दिमाग में यही आता है कि यहां सारी व्यवस्थाएं अपनी है, हम सब कुछ यहां पर व्यवस्थित कर चुके हैं। अवकाश भी लेते हैं तो कामकाज का बर्डन नहीं होता, कोई सुनाने वाला नहीं होता। नई जगह जाएंगे, नए अक्षरों के साथ में शुरुआत करेंगे, परंतु यहां आप कंफर्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वहीं 9th की यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के अधिपति नीचस्थ जरूर हैं, परंतु 9th पंचम का संयोग है। इसी वजह से यहाँ भाग्य का ठीक ठाक सहयोग आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि जब सूर्य मंगल का गतिमान कर्म भी पराक्रम के साथ जुड़ेगा तो पुनः भाग्य को प्रबलतम वेग देता चला जाएगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति धीरे धीरे ही निकल कर आने वाली होगी। हो सकता है कि उस लेवल के साथ में प्रोग्रेस नहीं हो, मटेरियलिस्टिक कंपैरिजन हावी रह सकते हैं। त्योहारी समय में उसने क्या लिया, हमने क्या लिया, उसके साथ में हमने खर्चों को बढ़ा दिया और आगे आने वाले महीनों में उस सुविधा जनित सुख को भोगा कुछ दिन और उसके जो फाइनेंशियल बर्डन है उसके साथ में भुगतान काफ़ी दिन तक किया। ऐसी स्थितियों से इस महीने आप विशेष तौर पर संभलिएगा। फैसिनेटेड अप्रोच में डिसीजंस दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग संबंधी प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। 10th की यदि हम चर्चा करते हैं तो 10th के अधिपति का पराक्रम में होना सबसे पहले आपको मैनेज करने वाली अप्रोच में लेकर चलेगा।
टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट प्लस इनोवेशन संबंधी फील्ड के साथ में आपका एक्सपर्टीज है, आप लेखन संबंधी कामकाज में है, पत्रकारिता संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका यदि हस्तक्षेप एक अलग स्तर आधार को प्राप्त कर रहा है, तो वहां पर यह समय आपके लिए देखते ही बनता है। गुंजाइश प्रबलतम वेग के साथ में आपके लिए एक अलग स्तर दिखा रही है, जिसके साथ लगातार चलते चले जाइएगा। परंतु पिता के साथ में वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। बुध मंगल जब साथ में होंगे तो उस अवस्था से विशेष तौर पर यानी 16 से 26 नवंबर 2023 तक संभला जाए तो अति उत्तम कहा जाएगा। लाभ भाव की चर्चा करें तो राहु का प्रभाव सीधा ही लाभ भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से सर्वांगीण लाभ में वृद्धि तो है। जिस भी रास्ते से जाएं, जैसे भी जाएं, अपनी योजनाओं को पूर्ण करने का जो एक तरीका अख्तियार करना होता है वो आपके साथ में रहेगा। परंतु यहाँ लोग जो षड्यंत्रकारी स्थितियां व्यापार में निर्मित कर रहे हैं, आपको लाभ दिखाकर उनसे दूरी बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। द्वादश की चर्चा करते हैं तो द्वादश के अधिपति शुरुआत में यहाँ धन भाव में निवेश से लाभ मिलने की अब उम्मीद इस महीने की शुरुआत में रहेगी। उसके बाद निवेश पराक्रम में तथा आपके नाम में वृद्धि करने वाला होगा। जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे वहां पर भी रिलीफ और रिलैक्सेशन के बेस निकल कर आ सकते हैं। ये एक स्तर अपने भीतर तक आप स्थापित करके ज़रूर रखें। तो वहीं जो महानुभाव नेत्र संबंधी विकारों से लंबे समय से परेशान रहे हैं, 16 से 30 नवंबर के मध्य प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाना भी पॉजिटिव कहा जाएगा। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2023 का मासिक राशिफल। त्योहारी महीने की दीपोत्सव पर्व की आपको अनेकों अनेक शुभकामनाएं। हम इसी तरह से आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।